गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज चार्ट टेक्निकल चार्ट कैसे सीखे के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने डाउ थ्योरी के बारे में जाना है, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जाना है, टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक के बारे में जाना है और टेक्निकल एनालिसिस क्या चीज है, कैसे काम करती है उसके बारे में जाना है। तो आज हम एक और नए टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, उसका नाम है मूविंग एवरेज, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडिकेटर है टेक्निकल एनालिसिस की जर्नी के दौरान, जो हमें जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं मूविंग एवरेज होता क्या है। जैसे कि एवरेज आप सभी जानते हैं, किसी भी चीज का जब नंबर्स का एवरेज निकालते हैं तो हम उसको टोटल्स को डिवाइड कर देते हैं नंबर्स ऑफ, जितने नंबर्स वो होते हैं। ठीक है। तो ये ऐसे ही एवरेज भी, मूविंग एवरेज भी हम प्राइस का इसमें हम निकालते हैं। जैसे मूविंग मतलब इसमें क्या है, मूव होता रहता है प्राइस और उसका एवरेज हम अकॉर्डिंगली निकालते हैं। जैसे कि इट इज एन इंडिकेटर जो कि इंडिकेट करता है एवरेज ऑफ प्राइस फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो आप मूविंग एवरेज किसी भी नंबर्स का निकाल सकते हैं। 20 का मूविंग एवरेज हो सकता है, वो 50 का हो सकता है, 18 का हो सकता है, 10 का हो सकता है, 5 का हो सकता है। तो ये एक एवरेज बताता है कि लास्ट, जैसे हम अगर हम 20 डेज मूविंग एवरेज की बात करें तो ये बताता है कि लास्ट 20 डेज के दौरान प्राइस का जो एवरेज रहा है वो कितना रहा है। ऐसे ही हम 200 मूविंग एवरेज की बात करें, डे मूविंग एवरेज की, तो वो बताता है लास्ट 200 दिनों में, लास्ट 200 दिनों में उसका प्राइस का एवरेज कितना चल रहा है, एवरेज वो कितना है, और आज का प्राइस उस 200 मूविंग एवरेज से ज्यादा है या कम है, उससे हमें एक रेफरेंस मिल जाता है। तो मूविंग एवरेज एक रेफरेंस का भी काम करता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि जो आज का करंट प्राइस है वो अपनी एवरेज से कितना दूर है या कितना बैक है, कितना डिले चल रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जानकारी है जो हमें आगे की मार्केट को प्रिडिक्ट करने में, आगे हमें एनालिसिस करने में बहुत ज्यादा अहम रोल अदा करता है। तो हम मूविंग एवरेज को चार्ट में अपने प्लॉट करते हैं, जैसे कि मैं आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा। तो जो प्राइस है वो हमेशा अपने मूविंग एवरेज को टच करने की कोशिश करता है, वो अपने मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द ही चलने की ट्राई करता है। जो रिसेंट की, जैसे 20 की मूविंग एवरेज है, 50 की मूविंग एवरेज है, तो ये एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है जो हमेशा से काम आती आई है। हिस्ट्री में भी इनका एक अगर बैक टेस्टिंग करके देखेंगे तो प्राइस हमेशा 20 और 50 मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द रहने की ट्राई करता है। तो इससे हमें एक अंदाजा हो जाता है कि जो स्टॉक हम परचेज कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, कहीं हम बहुत ऊंचे लेवल पे तो बाय नहीं कर रहे। तो मूविंग एवरेज के क्या क्या बेनिफिट्स है वो आगे जानेंगे। तो इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं। ये जैसे कि एक मैंने आपको टेक्निकल चार्ट में मूविंग एवरेज प्लेस करके दिखाई है, तो इसमें अलग अलग टाइम की मूविंग एवरेज मैंने दिखाई है। जो ये ब्लू कलर की आप देख रहे हैं, ये 20 की मूविंग एवरेज है। 20 डेज की मूविंग एवरेज ये बता रहा है। उसके बाद ये रेड वाली 50 डेज की मूविंग एवरेज बता रहा है, 89 डेज की मूविंग एवरेज बता रहा है, और ये येलो वाली जो आप देख रहे हैं ये 144 डेज की बता रहा है, और ये 200 डेज की मूविंग एवरेज बता रहा है। बेसिकली मैं पांच छह तरह की ये मूविंग एवरेज यूज करता हूँ प्राइस में: 20, 50, 89, 144 और 200 की मूविंग एवरेज मैं यूज करता हूँ। जैसे कि 200 की मूविंग एवरेज है जो एसएमए सिंपल मूविंग एवरेज, जो आप हर जगह पढ़ेंगे टेक्निकल चार्ट जब सीखते हैं आप, तो उसमें 200 मूविंग एवरेज का बहुत ज्यादा जिक्र होता है। क्योंकि जब भी प्राइस 200 मूविंग एवरेज से नीचे चली जाती है तो कहते हैं कि प्राइस के अंदर बेयरिश मूवमेंट आ गया, और जब प्राइस 200 के अबव रहती है तो वो एक बुलिश टेरिटरी में रहती है। तो ये आप देखें कि ऐसे मूविंग एवरेज प्लेस होती है चार्ट के ऊपर, जैसे कि मैंने ये प्लेस कर रखी है। अब हम बात करते हैं मूविंग एवरेज कितनी प्रकार की होती है। मूविंग एवरेज टोटल कई प्रकार की होती है दोस्तों, पर जो मोस्टली मैं यूज करता हूँ वो करता हूँ सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दोनों के बारे में अब आपको बताता हूँ। सिंपल मूविंग एवरेज क्या होती है? सिंपल अर्थमेटिक मीन होता है ये गिवन सेट ऑफ वैल्यू का। जैसे सिंपल मैंने बताया, अगर 50 डे मूविंग एवरेज की हम बात करें तो लास्ट 50 डेज का जो प्राइस है, स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस, उसको हमें प्लस कर देना है और 50 से डिवाइड कर देना है। तो वो जो एवरेज आएगा वो उसका 50 डे मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज कहलाएगा। अब हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है फ्रेंड्स? इसके अंदर जो करंट का प्राइस है, जो रिसेंट प्राइस एक्शन है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इसमें एवरेज जो है करंट के प्राइस को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। इसमें भी पहले हम सिंपल मूविंग मूविंग एवरेज को निकालते हैं, फिर उसमें करंट के प्राइस को हम जोड़ के फिर उसको कैलकुलेशन होती है, फार्मूला देख सकते हैं सर्च करके भी।
तो इसमें क्या होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में, जो रिसेंट प्राइस एक्शन है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जबकि सिंपल मूविंग एवरेज में एवरेज होता है टोटल का। तो हम जो छोटी मूविंग एवरेज की यूज करते हैं जैसे कि 20 हो गया, 10 हो गया, 50 हो गया, उसमें मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे रिसेंट के प्राइस एक्शन पे ज्यादा वैल्यू नजर आती है। रिसेंट का जो प्राइस एक्शन कहता है वो ज्यादा वैल्यूएबल होता है, जबकि सिंपल मूविंग 200 का मूविंग एवरेज होगा, 100 का मूविंग एवरेज हुआ, उसमें मैं सिंपल मूविंग एवरेज का यूज करता हूँ। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको जो आप बैक टेस्टिंग करके देख सकते हैं, आप अपने कोई भी मूविंग एवरेज जो आपको सूट कर रहा है, जो आपको लग रहा है कि इस पे प्राइस ज्यादा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, हर स्टॉक जो होता है किसी ना किसी मूविंग एवरेज के लिए सेंसिटिव होता है। कोई स्टॉक 20 को ज्यादा प्रेफरेंस देता है कि वो हमेशा ऊपर जाता है, फिर 20 पे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर 20 पे आता है। कोई स्टॉक 50 को थोड़ा ज्यादा अपने वैल्यू देता है कि वो ऊपर जाता है 50 पे रेस्ट करता है, फिर ऊपर जाता है 50 पे रेस्ट करता है, वो सपोर्ट का काम करता है 50 का। तो डिपेंड करता है स्टॉक, कोई 40 को ज्यादा इंपॉर्टेंस करता है, वो आपको चेक करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर स्टॉक हिस्ट्री में किस मूविंग एवरेज को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। ऐसे अब मैं बात करता हूँ कि बेनिफिट्स क्या है मूविंग एवरेज के। तो एक तो सबसे पहली बात क्या है, नॉइस को खत्म करता है मार्केट के अंदर। हमें एक एवरेज प्राइस का पता चलता है, हमें पता चल रहा है कि प्राइस का लास्ट एवरेज क्या चल रहा है, और प्राइस जैसे मैंने पहले बताया अपनी मूविंग एवरेज से कितना फार या कितना अवे है, कितना नियर है। तो इससे हमें एक जनरल इंफॉर्मेशन मिलती है कि प्राइस कहीं ज्यादा ओवर एक्सटेंडेड तो नहीं है, या प्राइस ज्यादा पीछे तो नहीं है। इससे हमें थोड़ा सी नॉलेज इससे मिलती है। दूसरा, हमें मैंने बताया ना, मूविंग एवरेज एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करता है, कि जैसे कोई स्टॉक मूव करता है, फिर वो अपने मूविंग एवरेज के नियर आता है, वहां रेस्ट करता है, कुछ समय बिताता है, फिर वो एक मूव देता है। तो एक सपोर्ट की तरह काम करता है, और ऐसे ही रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है। जब कोई मार्केट मान लो ट्रेंड जो है वो बेयरिश दिशा में चल रहा है, नेगेटिव साइड चल रहा है, तो स्टॉक ऊपर जाता है और अपने मूविंग एवरेज को टच करके फिर नीचे आ जाता है, फिर उसको टच करके फिर नीचे आ जाता है, तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तीसरा जो सबसे अहम जो बेनिफिट है मूविंग एवरेज का, हमें ट्रेंड का पता चलता है। जैसे कि फ्रेंड हम हमेशा बात करते हैं कि ट्रेंड इज अवर फ्रेंड, और हमें मार्केट में ट्रेंड की दिशा में ही हमेशा अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। जैसे मार्केट में मैंने आपको डाउ थ्योरी के अंदर बताया था कि तीन ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। तो मार्केट के अंदर जो है ट्रेंड कैसे पता चलेगा, कि चार्ट देखते ही हमें कैसे पता चल जाएगा कि ये जो चार्ट है अप ट्रेंडिंग चार्ट है, या डाउन ट्रेंडिंग है, या साइडवेज है। तो मूविंग एवरेज को देख के आराम से पता चल सकता है हमें कि चार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो अप ट्रेंडिंग है, या डाउन ट्रेंडिंग है, या साइडवेज है। कैसे, तो वो हम आगे बताता हूं मैं आपको। दूसरा, हमें कैसे पता चलता है कि कोई स्टॉक अप ट्रेंडिंग, डाउन ट्रेंडिंग, तो वो हम जो है हायर हाई और हायर लो के जो पैटर्न है वो उससे भी पता कर सकते हैं, वो हम अगली क्लास में जानेंगे। इस क्लास में से हम मूविंग एवरेज से हम ट्रेंड का कैसे पता कर सकते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट, इसमें जैसे कि एक मिनट में आपको दूसरी से, हाँ, तो मूविंग एवरेज से हम कैसे पता करेंगे कि ट्रेंड का जो मूवमेंट है वो अप है या डाउनवर्ड है या साइडवेज है। अगर मूविंग एवरेज 50 का मूविंग एवरेज 200 के मूविंग एवरेज से ऊपर है, 50 का मूविंग एवरेज 200 के मूविंग एवरेज से ऊपर है, तो हम कह सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो है बुलिश। अगर 144 का 200 से ऊपर है, तो 50 का अगर 144 से ऊपर है, तो हम कहेंगे ये मीडियम ट्रेंड जो है वो बुलिश है। और अगर 20 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज से अबव है, तो हम कहेंगे शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी बुलिश है। तो इसको आप थोड़ा दो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। अगर 20 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो बुलिश है। अगर 50 का मूविंग एवरेज 144 से अबव चल रहा है, तो हम कह सकते हैं मीडियम ट्रेंड ट्रेंड बुलिश है। और अगर 50 का मूविंग एवरेज 200 के ऊपर चल रहा है, तो हम कहेंगे लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो बुलिश है। दूसरा, हम स्लोप को देख के, जो मूविंग एवरेज का स्लोप है उसको देख के भी हम बता सकते हैं कि मार्केट जो है अप ट्रेंडिंग है या डाउन ट्रेंडिंग। जैसे कि ये देखिए फ्रेंड्स, ये चार्ट है, इसमें आप देखिए जो ये मूविंग एवरेज है उसका स्लोप देखिए फ्रेंड्स, ये कितना अप साइड है। तो ये अब देख के ही हमें पता चल रहा है कि स्टॉक जो है एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक है। दूसरा, आप देखिए कि ये जो ब्लू की लाइन है जो मैंने बताया 20 का मूविंग एवरेज है, ये 50 से अब है, यानी शॉर्ट टर्म ट्रेंड इसका बुलिश है। दूसरा, जो रेड वाली 50 का जो वो
ब्लैक वाली 200 है, उससे अब है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि लॉन्ग टर्म भी इसका बुलिश है। तो चार्ट देखते ही हमें पता चल रहा है कि तीनों ट्रेंड जो है इसके बुलिश है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी बुलिश है, मीडियम टर्म ट्रेंड भी बुलिश है, और लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी बुलिश है। तो ये ऐसे स्टॉक में हमेशा बाय के लिए हमें सोचना चाहिए, हमें इसमें बाय पोजीशन के लिए ट्राई करना चाहिए। ऐसे ये चार्ट देखिए फ्रेंड, इसके अंदर क्या है कि तीनों ट्रेंड नेगेटिव है, तीनों ट्रेंड आपके जो है बियरिश है। जैसे अगर ब्लू वाली लाइन जो है वो नीचे है रेड से, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेंड बियरिश है। ऐसे ही जो है ये रेड लाइन ब्लैक से नीचे है, यानी लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी बेयरिश है। रेड वाली लाइन येलो लाइन से पीछे है, जो कि 144 को शो कर रहा है, वो भी नीचे है, इसका मतलब ये बेयरिश है। मतलब तीनों ट्रेंड इस स्टॉक के अंदर बेयरिश है। इसमें हमें कौन सी पोजीशन लेनी चाहिए? इसमें हम शॉर्ट साइड की पोजीशन लगते हैं, सेल करने वाली पोजीशन बना सकते हैं। इसमें अगर हम बाय करने वाली पोजीशन बनाएंगे तो फ्रेंड्स ये हमारे लिए लॉस दे सकता है। तो इससे हमें पता चल रहा है इसको देख के मूविंग एवरेज को कि ये ट्रेंड क्या बता रहा है। दूसरा, जैसे कि ये चार्ट आप देखिए, इसमें इस चार्ट में आप बताइए कि इसमें कौन सा ट्रेंड है, सोचिए। तो इसमें भी फ्रेंड्स तीनों ट्रेंड बुलिश है, क्योंकि ब्लू वाली लाइन जो है रेड के ऊपर है, यानी 20 का मूविंग एवरेज 50 के अबव है, यानी ये 20 शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी बुलिश है। रेड वाली लाइन जो येलो के ऊपर है, मतलब मीडियम टर्म भी बुलिश है। और रेड वाली ब्लैक से भी ऊपर है, इसका मतलब लॉन्ग टर्म भी बुलिश है। तो ये तीनों ट्रेंड इसके जो है बुलिश है। दूसरा क्या है, हमें स्ट्रेंथ का पता चलता है फ्रेंड मूविंग एवरेज को देख के, कि पर्टिकुलर स्टॉक कितना स्ट्रेंथिंग है। जैसे एक ये चार्ट है और एक ये चार्ट है, तो आपको दोनों को देख के पता चल रहा होगा कि ये जो चार्ट है क्यूमिंस का, ये ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इसमें आप देखिए प्राइस को, प्राइस कितना स्लो, इसका जो मूविंग एवरेज का स्लोप है कितना अपवर्ड साइड है। तो इससे हमें देखते ही पता चल रहा है फ्रेंड कि ये जो है एक बुलिश स्टॉक है और काफी स्ट्रेंथिंग स्टॉक है, जो कि काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो ये एक बुलिश स्टॉक है। तो हमें क्या क्या पता चल रहा है इससे? हमें एक तो प्राइस एक्शन को स्मूथ कर देता है, दूसरा हमें ट्रेंड को आइडेंटिफिकेशन में बहुत ज्यादा मदद करती है मूविंग एवरेज, तीसरा क्या है कि ये स्ट्रेंथ को भी बताता है जो इसका स्लोप है, चौथा फ्रेंड क्या है, ये हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के बारे में भी निकालने में मदद करता है। कैसे मदद करता है फ्रेंड सपोर्ट एंड उसको निकालने में? देखिए फ्रेंड, जैसे कि ये मैं आपको एक स्टॉक दिखा रहा हूँ, ये देखिए फ्रेंड, ये कोचिन शिपयार्ड का चार्ट है। ये जब भी अप जाता है, उसके बाद जब ये नीचे आता है, तो हमेशा ये 20 की मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है। फिर अब गया, फिर इसने 20 की मूविंग एवरेज पे एक सपोर्ट लिया, फिर अब गया, फिर 20 की मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, फिर ये अब गया, फिर यहाँ पे ये ब्रेक डाउन किया, फिर तभी की तभी ये अप आ गया, फिर इसने 20 पे सपोर्ट लिया, और रिसेंट में भी ये 20 की मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। तो हमें पता चल रहा है कि ये 20 की मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है सपोर्ट के लिए। तो ये एक सपोर्टिंग ले रहा है 20 की मूविंग एवरेज पे। ऐसे ही अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, जैसे डेल्टा का स्टॉक है, तो ये यहाँ पे 20 को एक रेजिस्टेंस की तरह यूज कर रहा था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस की तरह यूज किया, यहाँ पे ये अब गया और 50 को रेजिस्टेंस की यूज किया। तो ये देखना हमें जरूरी है, यहाँ पे 144 को इसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। तो ये जो मूविंग एवरेज एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट करती है, इससे हमें एक सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन निकालने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। हम कैंडल स्टिक चार्ट और सपोर्ट रेजिस्टेंस और मूविंग एवरेज को मिला के एक अच्छी स्ट्रेटजी तैयार करते हैं। और क्या हेल्प करता है फ्रेंड ये हमें मूविंग एवरेज? फ्रेंड्स, मूविंग एवरेज हमें बाय और सेल सिग्नल जनरेट करने में भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है बाय सेल सिग्नल सिग्नल जनरेट करने में? कि जब 50 का मूविंग एवरेज 200 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है अप की साइड, अप साइड, तो उसको बोला जाता है फ्रेंड्स गोल्डन क्रॉसओवर। क्या बोला जाता है फ्रेंड? गोल्डन क्रॉसओवर। मींस 50 का मूविंग एवरेज अगर 200 को मूविंग एवरेज पे ऊपर चला जाता है तो गोल्डन क्रॉसओवर हो गया। मींस लोगों के लिए, जो इन्वेस्टर है उनके लिए एक बाय सिग्नल जनरेट हो गया। कब तक? जब तक कि डेथ क्रॉसओवर ना हो जाए। डेथ क्रॉसओवर क्या होगा फ्रेंड? जब 50 का मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के काट के नीचे की तरफ ना आ जाए। तो ये एक अपने के लिए बाय और सेल सिग्नल जनरेट करने का भी काम करता है। तो अलग अलग ट्रेडर अलग अलग इसमें स्ट्रेटजी यूज करते हैं बाय और सेल करने के लिए। बट मैं यही कहूंगा फ्रेंड्स, अकेले कभी भी मूविंग एवरेज को सिर्फ हम यूज करके स्ट्रेटजी नहीं बनानी चाहिए, हमें और कन्फ्लुएंसेस का यूज करना चाहिए, जैसे कि कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया, और आगे जो हम पढ़ेंगे हॉरिजेंटल सपोर्ट हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया, फिबोनाची हो गया। वो तो बहुत सारी चीजें हैं, उनको हमें यूज करना चाहिए। और एक
बहुत सारे जब हम कन्फ्लुएंसेस मिले तो हमें एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो आज ये मूविंग एवरेज में हमने देखा कि ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प करता है, एक सेल और बाय सिग्नल जनरेट में भी हेल्प करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने में भी हेल्प करता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा टूल है, ये हमें एक रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करता है, हमें रेफरेंस बताता है कि प्राइस कहाँ पे, क्योंकि जब भी आप नेकेड देखोगे तो आपको थोड़ा सा अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं कि कोई चीज उससे बड़ी है, तो वो बड़ी किससे है, हमें कंपेयर किसी चीज से तो करना पड़ेगा ना, कि भाई वो पेड़ जो है उस पेड़ से, नीम का पेड़ जो है तुलसी के पेड़ से बड़ा है, तो एक कंपैरिजन हो गया। तो इसमें भी हमें मूविंग एवरेज से कंपैरिजन निकालने में मदद करती है, प्राइस जो है उस मूविंग एवरेज से कितना फार या अवे है। तो ये एक काफी अच्छा हमें बेहतरीन टूल मिलता है जो हम यूज करते हैं। हर स्टॉक जो है वो किसी पर्टिकुलर, जैसे मैंने पहले भी बताया, पर्टिकुलर जो मूविंग एवरेज है उस पे सेंसिटिव होता है, उससे अलाइंड करता है। जैसे कोई 20 पे ज्यादा सेंसिटिव होता है जो 20 को ही यूज करता है, कोई 50 को करता है, कोई 55 को करता है, कोई 80 को करता है। तो आप हिस्ट्री में जाके पर्टिकुलर स्टॉक के लिए भी देख सकते हैं कि वो स्टॉक किस मूविंग एवरेज को ज्यादा तवज्जो देता है, ज्यादा उसको यूज में लेता है, या जहां वो रेस्ट करता है जब वो वापस आता है, पुल बैक करता है। दूसरा, जो नॉर्मल मूविंग एवरेजेज यूज की जा रही है वर्ल्ड वाइड, वो 20 की है, 50 की है, 100 की है, 200 की है, जो मोस्टली ट्रेडर यूज करते हैं, 10 की है। तो ये सारी चीजें आगे हम देखेंगे। अब आज के लिए फ्रेंड्स मूविंग एवरेज में इतना ही। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है इसके बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसकी जानकारी भी आपको दूंगा। और आई होप कि आपको इससे कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगी, और आगे की क्लासेस में भी हम इस तरह के टॉपिक करते रहेंगे एक एक करके। आप स्टार्टिंग से सारे टॉपिक देखें फ्रेंड्स, ताकि आपको टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से समझ आ सके। थैंक यू फ्रेंड्स। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मोटिवेट हूँ इस तरह के आगे एपिसोड बनाने के लिए, इस तरह की क्लासेस देने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।